एक पुत्र होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री ने जो सेवा किया, सचमुच हमें वो भी सिखाता है कि हर परिस्थिति को कैसे वो जिए। आदरणीय शिबू सोरेन जो नहीं रहे और मैं उस परिवार को इस बड़ी दुखद की में भगवान उन सहने की शक्ति दे। भले वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। जब गुरुजी का नाम याद आता है तब क्या जहन में आता है? वो ऐसी बातें जो हमारे परिवार से शहीद निर्मल महतो जी, हमारे स्वर्गीय पति सुधीर महतो, सब साथ में राजनीति की है। कई ऐसी बातें। विश्व गुरु शिबू सोरेन का हमारे बीच से चले जाना हमारे लिए एक बेहद भावुकता का पल है। लंबे समय तक ये कहा जा सकता है जो क्षति हुई है, अपूर्णीय क्षति हुई है, उसको पूरा करना नामुमकिन है। आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह लगभग 9 बजे ये खबर दिल्ली से आई। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में गुरुजी बीते 19 जून से भर्ती थे, जहां उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ। उसके बाद उनकी हालत गंभीर हुई और आखिरकार आज यानी 4 अगस्त को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। फिलहाल हम मौजूद हैं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में, जहां पर अब से बस कुछ ही देर में फ्लाइट से गुरुजी के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। यहां पर लोग उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जेएमएम के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है गुरुजी के बारे में, आखिर वे क्या कहना चाहते हैं, आखिरी विदाई, अंतिम विदाई उन्हें कैसे देते हैं। अब से महज कुछ ही देर में गुरुजी शिबू सोरेन जी का पार्थिव शरीर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुँचने वाला है। फिलहाल हम यही मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ विधायक मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ जेएमएम की ईचागढ़ की विधायक हैं सविता महतो जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही दुखद घटना हमारे राज्य में, जो हमारे अभिभावक आदरणीय शिबू सोरेन जो नहीं रहे और मैं उस परिवार को इस बड़ी दुखद की में भगवान उन सहने की शक्ति दे। उन्हें मैं बहुत हमारे राज्य को एक दिशा और दशा देने और इस तरह जो बयान करने से भी समय कम होगी, उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि। मैम, जब गुरुजी का नाम याद आता है तब क्या जहन में आता है? बहुत ऐसी बातें जो हमारे परिवार से शहीद निर्मल महतो जी, हमारे स्वर्गीय पति सुधीर महतो, सब साथ में राजनीति की है। कई ऐसी बातें सुनने को, देखने को आज बहुत ही एक यादी के तरफ रह गए। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर मैडम भावुक हैं। यहाँ पर और भी हमारे साथ कुछ विधायक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। स्वतंत्र राज्य के रूप में जो देखना चाहते थे उसको हम बरकरार रख पाएंगे। और इस दुख के समय में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मैडम कल्पना सोरेन और तमाम सोरेन परिवार के साथ में हम लोग हैं। एक पुत्र होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री ने जो सेवा किया, सचमुच हमें वो भी सिखाता है कि हर परिस्थिति को कैसे वो जिए और सब जगह समेटते हुए गुरु समान पिता तुल्य पिता को अपना समय दिए और अंतिम क्षण तक वो साथ में रहे। ये एक राजनीति की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से सचमुच एक सामाजिक, एक मानवता का गुण उनमें बहुत ज़्यादा था कि सब कुछ समेटते हुए वो चले। और हमें ये सिखाता है कि कैसे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सींचेंगे और राज्य की जनता के साथ में उनके सुख दुख में हर समय अपना समय दे पाएंगे। अभी मुलाकात हुई आपकी दिशोम गुरु से? जी हाँ, हुई थी। जब हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन किया था, वो समय भी बहुत विपरीत समय था। काफ़ी बड़ी संख्या में जब हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया था, उस बेहद भावुकता के पल में हम लोगों ने ये हेमंत सोरेन का हाथ हमारा साथ, इसी नारे को हम लोगों ने देख करके ज्वाइन किया था। और उसी समय हम लोग
आशीर्वाद लेने के लिए बाबा के पास गए थे। आज भी उस तस्वीर को जब मैं देखती हूँ तो लगता है कि बाबा हमारे बीच से कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे बीच में ही है। क्या बातचीत हुई थी उस दौरान, वो किस्सा क्या था? किस्सा था कि बेटी समान तुम लोग हो और लंबी लड़ाई तो हम लोगों ने लड़ी है, लेकिन तुम लोगों के लिए तो ये मैदान पूरा साफ है। उसके बावजूद राज्य हमारा ऐसी नहीं मिला है। इस राज्य को झारखंड मुक्ति मोर्चा संभाल रहा है, राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा का सत्ता है, लेकिन कभी भी दीन दुखियों की, गरीब गुरबा की आवाज़ अगर आती है कि मदद चाहिए तो पीछे नहीं हटना है। हमेशा दूसरों के हक के, अधिकार के लिए आवाज़ बनो, यही उनका सिखाया हुआ चीज़ है जो हमेशा याद रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? गुलफ्सा सानी, क्या क्या पद पे हैं आप? झारखंड छात्र मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष। पूर्व उपाध्यक्ष। अभी क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के बारे में? आज बहुत ही दुख का घड़ी है हम लोगों के लिए, बल्कि पूरे झारखंड के लिए। और ये आज सभी कार्यकर्ता, जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार हैं, सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए। और अगर देखा जाए तो सबसे मुख्य भूमिका जो झारखंड में आंदोलन में निभाए वो हमारे आदरणीय गुरुजी ही थे, और उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों के साथ हम लोग हमेशा चलते रहेंगे। और भले वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। और उनको विचारों को लेकर हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। और आज इस दुख की घड़ी में हम माननीय हेमंत सोरेन दादा और उनके पूरे परिवार के साथ है। और आज बोलिए तो बिल्कुल निशब्द है। उनके मृत्यु के बाद हम सभी बहुत ही दुखी है। जब से ये न्यूज़ सुने हैं बहुत ही बुरा लगा। युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए दिशुम गुरु से? हमेशा वो प्रेरित करते थे कि अपने हक के लिए लड़ो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो। और वो हमेशा इतनी परिस्थितियाँ आई, लेकिन वो आंदोलन के लिए कभी नहीं पीछे हटे। बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आई, बहुत ऐसी घटनाएं घटी उनके साथ, जेल भी गए, कितने बार जेल भी गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। तो हम लोग यही सीखते हैं कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, हमें हार नहीं मानना चाहिए। और इन्हीं सिद्धांतों, इन्हीं विचारों के साथ आज हम लोग हर परिस्थिति में हम लोग हार नहीं मानेंगे। आप जिस समुदाय से आती हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से, और एक महिला हैं, छात्रा हैं, क्या मायने रखते हैं आपके समाज के लिए, आपके वर्ग के लिए गुरुजी? गुरुजी कोई अकेला समाज के लिए नहीं, बल्कि हिंदू हो या मुस्लिम हो या आदिवासी हो, सभी को हमेशा लेकर चले। और उनके बेटे भी माननीय हेमंत सोरेन जी आज देखें तो सभी समाज को, सभी वर्ग को लेकर चल रहे हैं। यही देखा जाए तो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है हर वर्ग को लेकर चलते हैं। और मैं एक मुस्लिम नेत्री होने के बावजूद, मैं एक मुस्लिम होने के बावजूद ये बोलती हूँ कि माननीय हेमंत सोरेन जी हो या आदरणीय गुरुजी हो, हमेशा साथ लेकर चले हैं हर वर्ग को, हर समाज को। झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची जिला की पूर्व उपाध्यक्ष अंशु लकड़ा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जोहार। गुरुजी का देहावसान हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये खबर जब सुबह 9 से 9:30 के बीच हमें मिला तो हम लोगों के लिए ऐसा लगने लगा कि जैसे शरीर का एक भाग हम लोगों का कट गया है। और शरीर का एक अंग कट जाने से क्या पीड़ा होती है वो हम महसूस कर रहे हैं। गुरुजी दिशुम गुरु शिबू सोरेन का हमारे बीच से चले जाना हमारे लिए एक बेहद भावुकता का पल है। हम तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारी, तमाम लोग हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। और इस दुख के समय में हमें ये महसूस हो रहा है कि कैसे उनकी कमी को हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन लंबे समय तक ये कहा जा सकता है जो क्षति हुई है, अपूर्णीय क्षति हुई है, उसको पूरा करना नामुमकिन है। और आने वाले समय में हम लोग ये कह सकते हैं कि गुरुजी तो हमारे बीच से चले गए, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन ये भी सत्य है कि पूरे राज्य के हक हुकूक की एक मिसाल थे, आवाज़ थे।